नमस्कार दोस्तों, मैं बिट्टू चौधरी आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। मैथ का चैप्टर आपका ये लंबा चैप्टर है थोड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने बहुत टाइप के पढ़ लिया है क्वेश्चन और आज हमारा जो होगा हस्तमिलाप प्रश्न। हस्तमिलाप प्रश्न का मतलब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर सिस्टम में जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति संख्या पद्धति में आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है हस्त मिलाप का प्रश्न। सभी लोग मैच खेलते हैं, अधिकतम लोग सभी लोग मैच खेलते होंगे, कुछ लोग मैच भी नहीं खेलते भी होंगे, तो वो भी देखेंगे। जैसे में होता यह है कि मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, देखिए मैं प्रश्न दे रहा हूं। प्रश्न है किसी क्रिकेट प्रतियोगिता में, किसी क्रिकेट प्रतियोगिता में 7 किसी क्रिकेट प्रतियोगिता में 7 टीम है और प्रत्येक टीम एक दूसरे से मैच खेलेंगी तो इस प्रकार कुल कितने मैच होंगे। ठीक, हमारी टीमें कितनी हैं? 7 टीमें। मैं ऑप्शन आपको दे दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 42, 40, 21, 15 और एक आपका दे दे रहा हूं, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा आपको। पहले आप ध्यान देंगे कि किस तरीका क्या होगा। इसको जब आपकी केवल 7 टीमें हैं और प्रत्येक का एक दूसरे से मैच होने वाला है, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए जो सातवीं टीम है, मैं ध्यान देखिएगा जो बताने जा रहा हूं। जो 7वीं टीम है वो पहले किससे मैच खेलेगी? 6वीं से खेलेगी। 6वां नंबर जो उससे खेलेगी, फिर 5वें से खेलेगी, फिर चौथे से खेलेगी, फिर तीसरे से खेलेगी, फिर दूसरे से खेलेगी, फिर एक से खेलेगी। यानी टोटल ये 7वां जो एक टीम है पहले किससे खेलेगी? 6 मैच खेलेगी कि नहीं? ये सबसे खेल ली एक बार। अब क्या करेगी? ये सबसे खेलने का तरीका देखिएगा, किसी से भी खेल सकती है। 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, 6 में से, यानी 6 मैच में से इसमें किसी भी खेल सकती है। मान लीजिए अब इसमें किसी एक से खेल ली। अब मान लीजिए 6वें मैच खेले, तो आप कितना तरीका, 4 से, या तो 3 से, या तो 2 से, या से 1 से, कितने हो गए? 5 मैच। फिर इसी तरह चौथे से खेलेगी, तीसरे से खेलेगी, दूसरे से या एक से, किसी एक से खेलेगी, 4 मैच। फिर किससे खेलेगी? देखिएगा, फिर या तो 3 से खेलेगी, या तो 2 से खेलेगी, 1 से, यानी 3 मैच खेलना पड़ेगा लास्ट तक। फिर या कि तो 2 से खेलेगी या तो 1 से खेलेगी, तो यानी 2 मैच। या तो लास्ट में 1 बचा है तो 1 मैच इससे खेलेगी। अब यहां से काउंटिंग कर लीजिए टोटल कितनी मैच खेलेगी। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 1 21 मैच। कितने मैच? 21 मैच। इस तरह आप यानी कि 6 में किसी खेल लेगी तो 1 से नहीं खेलेगी। इसी प्रकार इसमें किसी से खेल लेगी तो नहीं खेलेगी। इन 5 तरीका, इस 6 तरीका 6 में किसी से खेल सकती है। एक से किसी एक से खेल ली तो मान लीजिए 5 तरीके बचे। फिर 5 तरीके में किसी खेली 4 बचे, फिर 3 यानी कि 21 मैच। अब मैं इसका एक ट्रिक बता दे रहा हूं आपको। क्या करता हूं? एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक ये है कि आप ध्यान दीजिएगा, ट्रिक जो भी है, मान लीजिए कुल संख्या ज्ञात जब करनी हो, यानी कुल संख्या मतलब कुल मैच, तो n इक्वल टू n-1 अपान 2।
ये आपका ट्रिक है, आप इस पे क्या करेंगे, तुरंत लगा देंगे। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा ट्रिक का सूत्र है। तरीका ये है लगाने का इस तरह, और ट्रिक पे देखिए कुल कितनी टीम है, 7। कुल कितने मैच होंगे, तो कुल मैच बराबर कितने हो जाएंगे, कुल मैच n का मान कितना, 7। 7 यहाँ 7 - 1 बटे में 2। देखिए 7 गुणे 7 में से 1 जाएगा 6 बटे में 2, 2 3 6, 7 तरीके 21 मैच, यानी टोटल कितने मैच खेलेंगे, 21 मैच। या तो आप ये तरीका यूज करिए, या तो इस तरह तरीका यूज करिए, जो आपको समझ में आए वो करिए, लेकिन आपको करना चाहिए। ये आपको अगर बातें समझ में आ गई हो तो मैं इस पर एक और सवाल देता हूं, ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आ गया होगा तो आगे मैं इस पर एक सवाल देता हूं, ठीक है, इसे आप हटाइए, मिटा दो इसे। ये समझ में आ गया होगा आपको ट्रिक। देखिए आगे, एक बर्थडे पार्टी में 11 मित्र मिलते हैं और प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो वो कितनी बार एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अब देखिए यहां पर जो n का मान दे दिया है, कितना दे दिया है n का मान, सॉल्यूशन देखिए, अब n का मान कितना दिया है, 11। तो n बराबर हमारा 11 हो गया, यानी कि टोटल मित्र कितने हैं, 11, यानी कुल संख्या 11। और हमने बताया जब कुल हाथ मिलाने की, अच्छा कुल संख्या कितनी बार या कुछ भी हो तो उसमें कुल संख्या पूछ रहा है, यानी कुल मित्र कितनी बार हाथ मिलाएंगे तो कुल संख्या बराबर, अभी सूत्र होता है n -1/2। n का मान 11, यहाँ 11 - 1/2, यहाँ देखिए 11 10 बटे में 2, 5 दूना के 10, 11 5 55, कितना हो गया, 11 5 55। बात समझ में आ गई? मैं अब आगे सवाल बनाता हूँ, ठीक है, मैं एक सवाल और दे लिखता हूं आपके लिए, ये आप सवाल आप लगाएंगे। ये बातें समझ में आ गई होगी आपको, देख लीजिए, उतारा तो उतार लीजिए इसे, तब तक मैं आप लोग कमेंट देख लेता हूं। हो गया होगा, उतार लिए भी होंगे, समझ भी गए होंगे। एक सवाल मैं आपको देता हूं, किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति थे और वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यदि वे कुल 120 बार हाथ मिलाते हैं तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे। मैं आपका ऑप्शन दे रहा हूं,
16, 15, 14, 13। यानी किसमें आपको बताना है कि इस पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे जो 120 बार हाथ मिला है। ठीक है, आवाज बराबर आ रही है ना? देखिएगा यहां, अब इसे आपको लगाना है। अब आपको बताना है, पहले भी तो ये बता रहा था कि ना ही किस पार्टी में इतने व्यक्ति थे तो इतनी बार हाथ मिलाएंगे। अब क्या कह दिया है कि कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा और 120 बार हाथ मिलाते हैं, यानी कि हमें कुल हाथ यानी कुल संख्या दे दिया। कुल संख्या जब क्या है तो यहां देखिएगा हमें, यानी कुल संख्या यानी कुल कितनी बार हाथ मिलाते हैं, 120 बार। और हमें बताया कुल संख्या बराबर क्या होता है, n-1/2। यहाँ कुल संख्या 120 है, 120 लिख देता हूँ। n का मान पूछा, n का अंदर गुणा कर दो आप, n का इसमें करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n अब बटे में 2, यहाँ पर क्या करें तिरक गुणा, n स्क्वायर माइनस n, यहाँ देखिए कितना जाएगा 240। ये 240 है, इसको इधर करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n अब माइनस 240 बराबर 0। अब इसका फैक्टर ऐसा करेंगे तो आप फैक्टर जानते हैं कैसे बनाते हैं, तो 240, ध्यान दीजिएगा। अभी एक तरीका और बताऊंगा आपको, ऑप्शन से लगाने का तरीका। कि ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, पहले मैं विस्तृत तरीका बता दे रहा हूं आपको। देखिए 140 का जब फैक्टर करेंगे हम तो 2 से काटेंगे तो 120, फिर 2 से काटेंगे तो 60, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15। देखिए 2 दुना के 4, 4 दुना का 8, 8 दुना के 16, यानी कि n स्क्वायर मतलब माइनस 16 n, अब प्लस 15 n घटा देंगे माइनस 240। अब इस दोनों को कॉमन लेंगे तो n माइनस 16, यहाँ प्लस 15 कॉमन लेंगे तो क्या n, अब 15 से काटेंगे इससे माइनस 16 बराबर 0। अब हमें लेकर किसे चलना होता है, n माइनस वाले को, तो n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर 16। यानी कितने व्यक्ति थे, पार्टी 16 व्यक्ति थे। पार्टी में कितने व्यक्ति थे, 16 व्यक्ति। अब इसे ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, ऑप्शन से सेम लगाने का, मान लेते हैं कि हमें अब करना क्या है, हम सूत्र यही जानते हैं। ऑप्शन से लगाने का तरीका, जैसे हम जानते हैं n माइनस 1/2 होता है। अब n के बराबर इस वैल्यू को धीरे रखते हैं तो हम 16 रखते हैं, तो 16 जब रखेंगे 16, 16 माइनस 1 बटे में 2, 8 दुना के 16, 8 गुणे 16 में से एक जाएगा 15, 15 बटे 120, 120 आ गया तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 16 सही हो जाएगा। समझ गए बात को? अब ऐसा कर लेंगे, कर लेंगे सभी लोग, कर लेंगे ना। अब मैं आपको लेकर योग पर आधारित प्रश्न, यानी कि योग कैसे प्रश्न आते हैं उसे हम लेकर चलेंगे। ठीक है, ये अगर बातें समझ गए होंगे तो मैं इसे रेज करता हूं, यानी कि हाथ वाला आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए आपको कमेंट पढ़ लेता हूं, यानी कितने लोग को समझ में आया है। ठीक है, जल्दी करिए, उतार लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए काफी गर्मी भी है, गर्मी का एकदम। तो देखिए अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान देखिएगा, यानी कि योग पर प्रश्न, अगला जो टॉपिक हमारा योग पर प्रश्न, यानी कि इसमें हम सबसे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न।
प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। इसमें दो टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। जब संख्याएं नियमित अंतराल में दी गई हो, और दूसरा है जब संख्याएं अनियमित अंतराल में दी गई हो। इसमें भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे। जब योग ज्ञात हो, दूसरा इसमें पढ़ेंगे जब जो योग ज्ञात हो, और दूसरा जब योग ज्ञात करना हो। ध्यान देंगे यहां पर क्या होगा कि पहले जब योग ज्ञात हो और जब योग ज्ञात करना हो। तो इस पर सबसे पहले आप करेंगे क्या, सवाल देखेंगे आप लोग। तो हमारा जो पहला टॉपिक किस पर लेके चलेंगे, जब संख्याएं नियमित अंतराल में दी गई हो। ये हमारा इस तरह याद करना है। हमें पढ़ना है क्या सबसे पहले, जब संख्याएं नियमित अंतराल में दी गई हो। ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमें ये पढ़ना है कि जब संख्याएं किसमें दी गई हो, नियमित अंतराल में दी गई हो। नियमित अंतराल का मतलब क्या होता है, जब संख्याएं एपी में दी गई हो, यानी समांतर श्रेणी। जैसे हम लोग इस तरह 1 2 3 4 5, नियमित अंतराल मतलब इतना दे दिया। देखिए एक एक का अंतर है कि नहीं। जैसे मैं आपको कुछ भी दे सकता है, नियमित अंतराल होना चाहिए। समझे बात। तो मैं एक सूत्र आपको लिखवा देता हूं। जैसे में होता क्या है, अंतिम पद यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इसी को हम कह सकते हैं यनवा पद, यानी कि टी एन बराबर, या इसे बोल सकते हैं एनवा पद। तब भी हमारा क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन जब नियमित अंतराल में संख्याएं दी हो तो इनका योग ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग है, जिसे हम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग जिसे हम एसेंस दर्शाते हैं, ये होता है एन बाई टू, एक कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे हम लिख सकते हैं इस तरह, एन बटे में 2, ऐसे देखिए 2a है तो a प्लस a, ध्यान देखिएगा, एन माइनस 1 इंटू डी। मैं यहाँ पर सूत्र बताऊंगा, ध्यान समझना आप। तो योग बराबर हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर एन बाई टू, यहाँ पर देखिए a दिया है, ये किसका मान है, यहाँ से देखिए यल का बराबर क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या हो सकते हैं, a प्लस यल, या इसी को इस तरह से कह सकते हैं a प्लस यल बटे में 2 गुणे एन। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ये बताइए आप। जब इतना कह देंगे तब योग बराबर करेंगे क्या, देखें योग बराबर हमारा हो गया। देखिए ये होता है प्रथम पद, जहां मैं यहां लिख देता हूं, जहां a बराबर प्रथम पद, यल बराबर अंतिम पद, n बराबर संख्याओं की संख्या, और क्या बच रहा है डी। डी मतलब सर्व अंतर, सर्व अंतर मतलब इन दोनों के बीच क्या अंतर है, सर्व अंतर। तो n बराबर योग बराबर देखिए a है ना, a को हमने क्या कहा, प्रथम पद, अब प्लस यल, यल का मतलब अंतिम पद, अब बटे में 2, अब गुणे यन मतलब पदों की संख्या, यानी कौन सी संख्या कितनी बार आई है। तो ये हमारा एक प्रकार से योग बराबर क्या हो गया,
प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 गुणे पदों की संख्या, या इसे कह सकते हैं यन बराबर ए प्लस यल बटे में 2 गुणे यन। कब? जब जब संख्याओं के नियमित अंतराल में दी गई, जब संख्याएं नियमित अंतराल में दी गई हो तो उनका योग आप इस सूत्र पर निकालेंगे। ठीक, आप इसको ध्यान देंगे। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप क्या करेंगे, संख्याएं नियमित अंतराल में दी हो तो इस तरह आप निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसको उतारना है तो उतार लीजिए, जल्द इसे करिए, उतारिए तुरंत। तो मैं इस पर आपको बताता हूं कि कैसे अंतराल आएगा। हो गया, देखिएगा। जैसे प्राकृतिक संख्याएं दी हो, देखिएगा ध्यान से। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, देखिए नियमित अंतराल है कि नहीं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी कि अंतर समान होना चाहिए। यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 3 में से घटाएंगे तो 2, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। इसी तरह सम संख्याएं दे दिया हो, सम संख्या 2 4 6 8 10 ऐसे दे दिया कि 2 2 का अंतर है कि नहीं, सार्व अंतर, मतलब संख्याएं नियमित अंतराल में दी गई है। नियमित अंतराल मतलब उसमें जो अंतर हो मान दिया गया हो। इसी तरह विषम संख्या को देख लीजिए, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह मैं किसी का गुणज लिख देता हूं, मान लीजिए 5 का गुणज, तो क्या आ जाएगा, पहले 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 फिर 30 फिर डॉट डॉट डॉट। इस तरह आपको संख्या दिया रहेगा। ठीक है, क्लियर आ रहा है? आवाज है ना, आवाज तो बंद नहीं हुई। ठीक है, अब इस पर मैं आपको सवाल देता हूं, जैसे मैं दे दिया कैसे आप निकालेंगे। देखिएगा, अब इस पर सवाल एकदम आएगा, एकदम सेम सूत्र याद करिए, ये अंतराल याद करिए बस। देखिएगा यहाँ पर सवाल मैं देता हूं, प्रथम 130 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहला सवाल ध्यान समझेंगे, यानी कि प्रथम 130 प्राकृतिक संख्याओं का ज्ञात कीजिए, मतलब देखिएगा ध्यान से, क्या हमारा प्रथम 130 मतलब कहां से स्टार्टिंग हुआ, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहां तक 130। मैंने सूत्र क्या लिखवाया, योग बराबर ए प्लस यल बटे में 2 गुणे यन। यन का मतलब कितनी बार आए हैं, यानी कितनी संख्याएं, पदों की संख्या कितनी है। तो मतलब 1 से लेकर 130 तक करेंगे तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या, मतलब लगातार याद आया तो यन बराबर 130 होगा कि नहीं होगा। और हम योग बराबर जानते हैं कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 गुणे यन। प्रथम पद कितना है, देखिए प्रथम पद मतलब पहला पद 1, अंतिम कितना है 130, अब बटे में 2 गुणे यन का मान 130। देखिए इसे काटते हैं तो 65, ये कितना आ जाएगा 131 गुणे 65, 65 का इसमें गुणा कर दीजिए। देखिए 5 एकम 5 पाते 15, 5 एकम 6, 5 एकम 5 1 6, 6 एकम 6 6 3 18 को 8, 6 एकम 6 6 1 7, 5 1 8 7 15, यहाँ पे देखिए 8, यानी कितना हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 130 प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात करना होगा, तो आप करेंगे क्या, इस सूत्र को इस तरह लगाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर समझ में तो इसे क्या करिए, तुरंत उतारना हो तो उतारिए, नहीं तो मैं आगे एक दूसरा सवाल आपको देता हूं। ठीक है, अब ऐसा अगर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे,
देखिए तरीका एकदम सेम है, यानी कि सूत्र हमेशा प्रयोग करेंगे कब, जब आप अंतराल सेम हो। मान लीजिए अगर 1 से स्टार्टिंग हुआ तब तो हमारा n पद 130 हो गया। मान लीजिए कहीं बीच से स्टार्ट कर दिया तो तब कैसे करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। वेरी इमोशनल, बहुत सरल है। आपको देखने में पहले भड़काऊ लगता है, लेकिन आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे एकदम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, तुरंत, एकदम कोई भी समय नहीं लगेगा। देखिए मैं आपको अगला सवाल देता हूं, जैसे मैं इसका मान पूछ दिया आपको। देखिए मान लीजिए इस तरह दे दिया आपको 36 प्लस 37 प्लस 38 प्लस 39 प्लस डॉट डॉट 190 का मान क्या होगा। आप देखिए ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन दे दिया, इसको क्या करेंगे, सेम कंडीशन ही फॉलो करेंगे आप, थोड़ा भी अंतर नहीं। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं आपके इसके पहले भी सब बताया था, सेम उसी तरह करना है। n की संख्या कैसे निकालना है। अब देखिए अभी तक तो ठीक था, यानी कि 1 से स्टार्टिंग करते थे तो हमारा जितना तक कहता था उतना तक n का मान निकाल लेते थे, उतना n होता था। लेकिन अब क्या हुआ, 36 से स्टार्ट हो गया और 190 तक पूछ रहा है, तो इसको कैसे लगाएंगे, सेम कंडीशन फॉलो ही होगी, क्योंकि देखना हमें अंतर तो समान है, अंतराल सेम होना चाहिए। देखिए एक एक का अंतर है कि नहीं, जब एक एक का अंतराल है तो इसी तरह आप लगाएंगे। उतार लिए हो तो इसे देखिए मैं आगे बताता हूं, ध्यान से तुम समझेंगे। देखिएगा एकदम ध्यान से, एकदम बहुत सरल। यहां से कितनी संख्याएं गायब है, 135 तक गायब है ना, कितने से 190। तो जब हम n निकालेंगे तो करेंगे क्या, जो बड़ी संख्या होगी यानी कि अंतिम पद, उसमें जितना इधर गायब है उतने घटा लो। 35 गायब है, 35 घटा लो। 36 स्टार्टिंग है ना, तो 35 घटाओ। देखिए घटाओ कितना आ जाएगा, 5। यहाँ कितना बचेगा, 8, 8 में से 3 जाएगा 5, यहाँ 155 बच जाएगा, यानी कि n बराबर 155। सूत्र हम क्या जानते हैं, योग बराबर प्रथम पद, प्रथम पद अब इसमें कितना है 36, अंतिम पद 190, अब बटे में 2, गुणे n है ना, तो n कितना निकाल लिया हमने 155, यानी कि इसे जोड़ दो, यानी कितना जाएगा 6, 9, 6, 9, 3, 12 को 2, 1, 1, 2 बटे में 2 गुणे 155, काट दो, यानी 1, 1, 3, 155 में 113 का गुणा करे, 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 1 4, 5 5 5 5 1, 5 5 6 11, 5 5 10 4 14 1 15, 5 1 6 1 7, यानी कितना आ जाएगा 17,515 योग आ जाएगा। बातें समझ में आई, बताइए, बहुत पसीना आ रहा है यार। देखिए इतनी बातें समझ में आ गई, तो इस पर मैं आगे सवाल आपको देता हूं, ध्यान दीजिएगा, उसे आप तुरंत लगाएंगे। चालीस के प्रथम 40 गुणजों का, 40 के प्रथम 40 के प्रथम 40 गुणजों का, देखिए ध्यान से देखिएगा, 40 के प्रथम 40 गुणजों का योग कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको आपको लगाना है, तुरंत लगाकर बताइए, आपको एकदम सेम कंडीशन उसी तरह है, आपको इसमें कोई भी अंतर नहीं है। चालीस के प्रथम 40 गुणजों का योग, जब आपको किसी भी कोई भी संख्या के उतने गुण का नाम ले ले, समझिए n बराबर उतना ही होगा, यानी 40 प्रथम 40 का योग कितना होगा, देखिएगा। तो n बराबर हमारा कितना दिया है 40, यानी 40 गुणजों को कर दिया तो n बराबर 40। अब इसको हम हल करते हैं, देखिएगा 40 के प्रथम, मैंने जैसे 5 के गुणज, 5 के गुणज में आपको क्या लिखा, पहले 5
फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 ऐसे लिखा ना। उसी तरह इसको लिखेंगे 40 के प्रथम 40 गुणजों। स्टार्ट कहां से होगा 40 से, फिर आपका 40 का आएगा 80, फिर 40 गुणजों का मतलब उतना होता है 120, फिर डॉट 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 कहां तक 40 तक। 40 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1600। लास्ट पद कितना आएगा 1600। देखिए हमारा ए ज्ञात हो गया 40 हो गया, यल भी ज्ञात हो गया 1600 हो गया, यन भी ज्ञात है। अब हमें योग का सूत्र हम जानते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। योग बराबर क्या होता है, योग बराबर तो यही जानते हैं ना, योग बराबर कि प्रथम पद यानी कि ए प्लस यल बटा में 2 गुणे यन। ए कितना है हमारा 40, यल कितना है 1600 बटे में गुणे यन का मान 40, 20 दुना के 40, 1640 में 20 का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर दो चौको 8, दो छक्के 12, 1 13, 2 1 कम 2, 2 1 3। यहाँ देखिए दो चौको 8, 2 छक्के 12, 12 को क्या हो जाएगा 2, और 2 कम 2 1 3, यानी कि 2 0 2 0, यानी कितना आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का सवाल मैं दे रहा हूं आपको, देखिएगा ध्यान से कैसे लगाएंगे आप। आगे लगाइए आप सवाल मैं दे रहा हूं, देखिए देखिए दे दिया यहाँ पर 35, 42, 49 डॉट डॉट दे दिया 364 का मान क्या होगा। आप किसका बताना है। देखिए आपके जब पदों की संख्या यन निकालना हो तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक सूत्र भी बता दे रहा हूं कि यन बराबर जब निकालना हो तो क्या करेंगे आप। यन बराबर सूत्र लिख लीजिएगा, यन बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में सार्व अंतर प्लस 1। मतलब यन बराबर हमारा जो सूत्र होगा यल माइनस ए बटा में डी प्लस 1, ये सूत्र याद करेंगे। ठीक है, जब यन का मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर देखिएगा ध्यान से अलग अलग जो कंडीशन बन जाएगी, रूल नियम सेम वही होगा, लेकिन जब यन का मान ज्ञात करना होगा तो क्या हो जाएगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में सार्वंतर प्लस 1। योग ज्ञात करना है इसका, ध्यान दीजिएगा। जब योग ज्ञात करना होगा तो करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए ए बराबर हमारा क्या हो गया 35, यल बराबर क्या हो गया 364, यहां से यन का मान निकाल लेते हैं तो यल का मान देखिए 364 माइनस ए मतलब 35, अब बटे में सार डी मतलब कितने का अंतर है, देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है +7 का अंतर है कि नहीं, यानी कि अंतर 7 का है तो 7 से भाग देंगे प्लस 1 कर देंगे। यहाँ देखिए घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, 14 में से 5 जगह 9, यहाँ बचेगा 15 और 5, 5 में से 3 जगह 2, यहाँ पर 3 बटा में 7 प्लस 1। देखिए 7 चौको 28, 7 7 49 प्लस 1 बराबर 50, यानी यन बराबर हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 50। जब हम यन बराबर तो योग बराबर हमने बताया कि जो सूत्र होता है क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 गुणे यन। प्रथम पद कितना 35, अंतिम पद कितना 364 बटे में 2 गुणे यन का मान कितना निकाल दिए 50। देखिए इनको जोड़ेंगे तो 9 6 और 3 9, यहाँ 399, यहाँ काट देंगे तो 25 यानी गुणे 25। देखिए 25 नवा कितना हो जाएगा 125 को 5 लगा 22 और 25 नवा 225 और 22। आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब करेंगे कितना हो जाएगा 22, 225 में 22 जोड़ेंगे तो लगभग आपका 47 आएगा। 247 मतलब 7 लिख दिया, यानी कि 247 हो जाएगा। तो हासिल 25 यहाँ 75 और 75 24 999 हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा 9975। ठीक है, बातें समझ में आ गई हो तो मैं आगे क्वेश्चन आपको, ठीक है बातें ना समझ में आ रही होगा तुरंत मुझे बता देंगे। ठीक है कि आप यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक खांसी सही नहीं हो रही है मेरी। चलिए ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा तो मैं एक आपको सवाल लिख रहा हूं।
गुणा सही है हुआ है ना जी? कहीं देखिए गुणा गलत तो नहीं हुआ है? 364 माइनस 35 बटे में सार अंतर 7 का है, और यहाँ पर +1 तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ बचेगा कितना? 5, 5 में से 3 जाएगा 2 बटे में 3 बटे में 7 +1, 7 चौको 28। देखिए यहाँ गलत हो गया है थोड़ा सा, पूरे सवाल गलत हो गई आपकी, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 यानी कि 48 होगा। यहाँ सेम है 300, यहाँ पर 35 प्लस 364 बटे में 2 गुणे 48, यहाँ पर जोड़े हैं तो कितना आया था आपका? 399, यानी 5 4 9 9, यहाँ काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 24। और 24 का जब इसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, देखिए यहाँ पर 4 9 36, 4 9 36, 3 39, 4 3 12, 12 3 15, 2 9 18, 2 9 18, 1 19, 2 3 6 1 7, 6 8 7 15, अरे यहाँ 17 हो जाएगा, 9 8 17 7 10, 15 को 5, यहाँ 7 1 8 8 1 9, यानी कितना आ जाएगा? 9576। यानी कितना आंसर होगा? पहले हमने यहाँ 50 लिख दिया था, ठीक है? इतना उतारिए आप। समझ में आई बात? आप जो सवाल देने जा रहा हूँ ध्यान से देखेंगे आप। सही है जी? सही आ रहा है? देखिए यहाँ पर अगला सवाल, सौ से लेकर 200 तक उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। मैं इसका ऑप्शन लिख दे रहा हूं आपको, ठीक है? नंबर 1 1500, नंबर 2 1450, नंबर 3 1320, और चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसे लगाइए आप, ठीक है? लगाइए, जल्दी लगाइए, तब तक देख रहा हूं आपका। देखिए सेम कंडीशन वैसी है, ठीक है? हल करते हैं इसे। कह रहा है 100 से लेकर 200 तक उन सभी संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो पहले 100 से पास देखते हैं। तो 100 से पास का मैंने एक नियम बताया था आपको, जिसके अंकों का योग क्या हो 3 से विभाजित है। तो मैं पहला ले रहा हूं, देखिए यहाँ पर 102 होगा कि नहीं? एक 101 तो होगा नहीं, 102 होगा, फिर 105 होगा, फिर 108 होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते हम 200 करीबन पहुंचेंगे। तो 200 करीबन जब पहुंचेंगे तो देखिए 200 करीबन जब पहुंचेंगे 3 से इस तरह कर लिया कीजिए, 3 छक 18, 2 0 3 छक 18, यानी कि 2 शेष बच रहा है, यानी कि लास्ट वाला 198 नहीं, यानी कि लास्ट में 198 होगा 3 से पूछते, यानी कि 200 तक का पूछ रहा है हमें, यानी कि यही होगा। हमने यन का जो नियम बताया, यन होगा, यानी संख्या कैसे निकालेंगे? तो क्या था? यल माइनस ए, अब बटे में अंतर जितने का है, यानी कि डी अब +1। देखिए यहां पर जब करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यल कितना आ गया? 198, ए का मान कितना? 102,
अंतर कितने का, तीन का अंतर, क्योंकि 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अब +1 यहाँ हम घटाएंगे, देखिए कितना 6, यहाँ पर 9 बटे में 3 +1, 3 तिली के 9 और 3 दूना 6, यानी कि कितनी हो जाएगी n की वैल्यू 33। योग बराबर आपको मैंने बताया है कि योग बराबर क्या होता है, प्रथम पद यानी कि 102 प्लस अंतिम पद 198 बटे में 2 गुणे सार्वंतर यानी कि पदों की संख्या 33। इसे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 300 बटे में 2 गुणे 33, काट देंगे तो 150 हो जाएगा। 15 तिया 45 को 5, 15 तिया 45 और 4 49, यानी कितना आ जाएगा 4950। यानी कि इसमें ऑप्शन कौन होगा, जल्दी बताइए आपका। 15 तिया 45, 15 तिया 45, 4 49 और 0, यानी कौन हो जाएगा, ध्यान से बताइए इसमें। बात समझ में? यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मार दीजिए, पिछड़ा दिख रहा आगे है तो हो गया, ऐसा नहीं से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा होगा 4950। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए जल्द, नहीं तो कहेंगे आपको समझ दिया जा रहा है। ठीक है, गुणक से देख लीजिएगा, 102 प्लस 198 बटे में 2 गुणे 33, जोड़ देंगे तो 300 बटे में 2 गुणे 33, यहाँ 45 को 5, 80 लगा 4, 15 के 45 4 49, यानी कि सही है। चलिए एक सवाल आपके लिए मैं देता हूं और आप लगाएंगे। इसी पर आधारित है। 200 से लेकर 500 तक उन सभी संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। लगाइए जल्द। देखिए सेम कंडीशन ऐसे ही करना है आपको। हमने बताया कि सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालना है, तो n बराबर हम क्या जानते हैं, तो इसके लिए पहले 7 से ना तो 200 के करीबन देखिए, तो 7 एक कम, 7 दुना के 14, बचे कितना 6, 7 नामा 63, यानी कि 200 कितना आ जाएगा 3। 200 अगर 3 रहता तो हमारा कट जाता कि नहीं, यानी कि स्टार्टिंग 200 300 जी, फिर 210, फिर डाट डाट 500 को देख लेंगे हम। जब 7 7 49 10, 7 एक कम 7, क्योंकि यहाँ पर अधिक नहीं ले जाएंगे, कम लेना है, 500 तक ही पूछा है, तो यानी 3 है, 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा लास्ट में हमारा 497, यानी कि ये कट जाएगा। n बराबर हमने कहा कि क्या होता है अंतिम पद, यानी सूत्र मैंने यही लिखवाया है, यानी कि अंतिम पद 497 माइनस कितना 203, अब बटे में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, 7 का, अब +1 कर देते हैं। यहां आप देखिएगा, जब करेंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ बचेगा 9, यहाँ पर 2 बटे में 7 +1, देखिए 7 चौको 28, 7 दुना के 14, एक कितना हो गया 43, n बराबर हमारा कितना गया 43 संख्या है। योग बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, योग बराबर प्रथम पद 203 प्लस अंतिम पद 497 बटे में 2 गुणे n का मान 43, इसे जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 700 बटे में 2 गुणे 43, काटेंगे कितना आ जाएगा 350, 350 में 43 का गुणा कर दीजिए, 300 में 0, 3 5 15, 3 3 9 1 10,
4 शून्य शून्य, 4 5 20 को 0 और 4 3 12, 1 13 14, कितना आ गया 15,050। ठीक है, लगाइए आप लोग इसी पर। अब ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं आप, हो जाएगा ना। ठीक, चलिए आगे सवाल है। किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग, किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग 210 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग 210 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी क्रमागत संख्याओं की बात आती है तो मैंने बताया था आप इसे क्रम से मानेंगे। तो मान लेते हैं हमारा जो क्रम से संख्या आती है, तो मैंने आपको बताया था कि जब क्रम से आता है पहले x मानते हैं, फिर x प्लस 1 मानते हैं, फिर x प्लस 2 मानते हैं, प्लस x प्लस 3 मानते हैं, फिर x प्लस 4 मानते हैं। हमें 5 ही चाहिए ना, था कि मैंने पहले x माना, फिर x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, फिर क्या करें, क्रमागत संख्याओं का योग 210 है। हम इसे जोड़ देते हैं, x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 4 बराबर कितना 210। यहां देखिए x कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 x, 1 और 2 3 6 6 4 10 10। यहां देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 210 में से क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे तो 200, और 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, यानी कि x बराबर 40। हमसे पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या तो x प्लस 4 होगी कि नहीं, तो बड़ी संख्या बराबर, तो 40 प्लस 4 बराबर 44। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं कैसे क्या करेंगे। मान लीजिए दे दिया आपका, करिए क्या, जब क्रमागत संख्याओं को योग दिया रहा है, जितने का दिया रहा है उसमें उतने के भाग दे देते हैं, यानी कि 210 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो उसकी मध्य की संख्या निकल जाएगी, यानी कि जो बीच में, यानी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो जो हम जितने संख्या योग दिया रहा है उसमें से उतने का भाग देंगे तो वो मध्य की संख्या निकल जाती है, यानी कि 5 चौको 20, 15 के 10, यानी कि मध्य की संख्या कितनी है, 42। अक्रम से संख्या पूछ रहा है, तो पहले क्रम से संख्या करेंगे तो पहले आगे देखे घटाएंगे कि नहीं, आगे जाएंगे तो बढ़ाएंगे। देखिए बड़ी संख्या यही होगी ना, या तो ऐसे लगा लीजिए या तो ऐसे लगाइए। समझ में आई बात। चलिए आगे एक मैं सवाल आपको देता हूं। इसी पर है, लगाइए, ध्यान देंगे आप। किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 435 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। इस बार मैंने बस थोड़ा सा चेंजिंग किया, आप लगा के बताइए, छोटी संख्या मैंने पूछा, या तो ऐसे लगा डालिए या तो ऐसे लगाइए, लेकिन ध्यान रहे मैंने क्या पूछा है, ये भी याद रखना है आपको।
देखिए मैं आपको ट्रिक पर बता देता हूँ पहले, फिर आपको उस पर बताऊंगा। मैंने कहा जब विषम संख्या आपके जब भी पूछे तो करेंगे क्या, मध्य की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मध्य की संख्या, मध्य संख्या। तो सबसे पहले 435 में हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे तो 5 8 है 40, 5 7 है 35, मध्य की संख्या कितनी आ गई, 67। तो मध्य की संख्या हमने 67 रख दिया। यहाँ पे देख रहा है, अब पूछ क्या रहा है, विषम संख्या है। विषम संख्या में कितने का अंतर होता है, सम हो या विषम, दो बताया था मैंने। तो ये देखिए मध्य के लिए थी, इसमें दो आगे जोड़ देंगे कितना जगह 89, यहाँ जोड़ देंगे 91, पीछे आएंगे दो दो घटाएंगे 85, यहाँ पर 83। तो हमारा क्या हो जाएगा, छोटी संख्या 83 हो जाएगी। इस पर लगा के देखते हैं। तो मैंने बताया था पहला x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 2 मानना होगा, याद होगा आपको। तीसरा का मानेंगे x प्लस 4, चौथा मानेंगे, यहाँ देखिए इसके आगे क्या मानेंगे x प्लस 6, इसके आगे क्या मानेंगे x प्लस 8, और इसके बाद क्या जोड़ देंगे 435। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5x, देखिए 8 6 14, 14 4, 14 4 18 2 20, 435। 5x यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 425। 5 से 5 8 40, 50 25 85 आ गया, x बराबर 85। और हमसे क्या, देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ गलत हो गया क्या, मध्य 5 है, देखिए यहाँ पर 5 8 है 40, 5 7 है 35 सही है, मध्य का दो दो घटाएंगे तो 85। यहाँ पर देखते हैं, जब घटाएंगे तो देखिए 5x बराबर, यहाँ घटाएंगे तो कितना जाएगा 415 होगा, 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 5 8 है 40, 5 3 15, x बराबर 83। छोटी संख्या पूछा था, छोटी संख्या कितनी आ गई, 83 आ गई। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो आगे एक सवाल मैं देता हूं, उसे आप लोग लगाइए। ठीक है, इतना उतारना उतार लीजिए, आप लोग लगाइए तुरंत, जब तक मैं देख ले रहा हूं आगे आप लोग का कमेंट। इस पर मैं एक आपको सवाल देकर छोड़ दे रहा हूं, आप इसे लगाइएगा, ठीक है। छह क्रमागत सम संख्याओं का योग 450 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। अब इसे आप लोग लगाइए, लगाइए, फिर इसके बाद आगे कल बताऊंगा मैं, ये आपका सवाल रहेगा, ठीक है। इसे आप लगाइए तुरंत, सेम कंडीशन वैसे ही फॉलो करिए आप, जो मैंने आपको बताया। करना क्या है, 6 दे दिया आप, जब 6 दे दिया तो पहले क्या करिए, छठ लाइन खींच दिए, 1 2 3 4 5 6। अब आप कहेंगे मध्य की संख्या कैसे निकालेंगे हम, 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया, तो मध्य का बचा क्या, कोई दिक्कत नहीं। मध्य की संख्या जब निकालेंगे तो 450 बटे में 6, 6 से भाई 6 7 42, 6 5 30, यानी कि यहाँ पर आ गया 75। तो आप जानते हैं जब बीच की संख्या 75, हमें सम संख्या पूछ रहा है, जब सम संख्या पूछ रहा है तो यहाँ 74 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 76 होगा, यहाँ पर दो दो अंक बढ़ाते जाएंगे 78 हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 72 हो जाएगा, यहाँ पर 70 हो गया, हमारा आंसर क्या होगा 70 होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और ये क्लास आपकी कल आगे बढ़ेगी। जय हिंद।